हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो मैं कर रहा हूँ वो है क्लच के यूसेज के बारे में। तो आपको फुट मूवमेंट के साथ में आपको दिखाऊंगा मैं किस तरह से क्लच का यूज़ लेता हूँ, या फिर न्यू ड्राइवर्स जो होते हैं उन्हें क्लच को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्लच रिलीज को लेके ज़्यादा परेशानी होती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कम्प्लीटली क्लच के बारे में होने वाली है। मैं आपको फुट मूवमेंट दिखाऊंगा, साथ ही साथ ये दिखाऊंगा कि क्लच का हमें यूज़ लेते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। और अगर आप न्यू लर्नर हैं, आपको ट्रैफिक में चलाना है या आप नया सीख रहे हैं चलाना, तो आपका क्लच का यूसेज कैसा होना चाहिए, या फिर आप क्लच को किस तरह से यूज़ लेंगे जिससे आपको परफेक्टली ड्राइव हो सके, या आपकी कार में प्रॉब्लम ना है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी कार जर्क ना करे। सारा कुछ रिलेटेड है क्लच से। क्लच के बारे में मैं फ्रेंड्स बता देना चाहता हूं आपको कि जिस तरह से हम क्लच को यूज़ लेते हैं, तो जिस तरह से हम क्लच का यूज़ लेते हैं, हमें क्लच को प्रेस करके कार को आगे बढ़ाना होता है। फर्स्ट गियर में रखते हैं कार को हम, तो फर्स्ट गियर में जैसे ही हम क्लच को रिलीज़ करते हैं तो हमारी कार क्या है, जर्क कर सकती है या फिर बंद भी हो सकती है। तो पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है क्लच को प्रेस करके गियर लगाना। तो ये चीज़ क्या होता है, आप फुट मूवमेंट जैसे ही ये डेड पेडल है, डेड पेडल से लिफ्ट करके जैसे ही क्लच को प्रेस करते हैं, तो हमें क्लच को फुल प्रेस करना है। पहले तो हाफ प्रेस करके हम गियर लगाएंगे तो हमारे गियर बॉक्स में प्रॉब्लम आएगी। तो जो सबसे पहली चीज़ आती है जिसमें सब ड्राइवर्स को, जो कि न्यू लर्नर होते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखें, क्लच रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आती है, ये क्लच जब हम प्रेस करते हैं, फुल प्रेस करना चाहिए सबसे पहली चीज़। अब हम जैसे फर्स्ट गियर लगाते हैं, और मैक्सिमम जो न्यू लर्नर्स होते हैं उनको परेशानी आती है क्लच रिलीज करते समय। अब जैसे फर्स्ट गियर लगा लिए हैं हम, हमारा ध्यान रहता है रोड पे क्या चल रहा है, आसपास में आपके क्या है, किस तरह से आपने क्लच को रिलीज करके आगे कार को बढ़ाना है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हो सके ओपन स्पेस में सबसे पहले ये चीज़ प्रैक्टिस करें जो मैं अभी बताने वाला हूँ। आप अगर आसपास में कार्स हैं या फिर कुछ लोग हैं या फिर ऐसी जगह है जो आसपास में है आपके, तो आपका फोकस क्या होता है, उसमें वो चल जाता है। आपने ब्रेक अप्लाई करनी है या स्टीयरिंग कंट्रोल करना है, तो आप सबसे पहला ये काम करें कि आप जब ड्राइविंग सीखें, आप ओपन स्पेस में अपने ट्रेनर को बोलिए ओपन स्पेस में लेके जाने, या आपके जो फैमिली मेम्बर है उनको बोलिए ओपन स्पेस में लेके जाने। वहाँ पे आपका क्या है, फोकस कंप्लीटली फुट पे रहेगा या फिर क्लच पे रहेगा। आपको आसपास का ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे क्या है कि आपका फोकस रहेगा, आप बाइटिंग पॉइंट सही से समझ पाएंगे, तो आप आगे कार को सही तरीके से चला पाएंगे। तो अभी जैसे मैं बाइटिंग पॉइंट और इसके बारे में बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो पहली चीज़ जो बताई आपको मैंने, आपने ओपन स्पेस में अपनी कार को लेके जाना है, और क्लच को जैसे ही आप प्रेस करेंगे और फर्स्ट गियर लगाएंगे, यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने एक्सीलेटर को हल्का सा प्रेस करना है। सपोज 1000, अगर आपके कार में टेकोमीटर है तो 1000 आरपीएम से थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है। फिर आपने क्लच को रिलीज करना है बाइटिंग पॉइंट तक। अब बताता हूँ बाइटिंग पॉइंट क्या होता है। ये मैं कार स्टॉप कर रहा हूँ फिर से। तो फ्रेंड्स, बाइटिंग पॉइंट वो होता है जब आप क्लच रिलीज करते हैं, कोई एक पॉइंट आता है जिसमें आपकी कार को पावर मिलती है, व्हील्स को पावर मिलती है ताकि आपकी कार आगे बढ़ सके, जो कि स्लो मूविंग में आगे बढ़ने लगती है। तो ये जो बाइटिंग पॉइंट होता है वो हर क्लच का होता है। मैनुअल कार में हर क्लच में बाइटिंग पॉइंट होता है, जिसको हम हाफ क्लच भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाइटिंग पॉइंट तक कार को अपनी लेके आते हैं, मतलब क्लच को अपना लेके आते हैं रिलीज करते समय। उसके बाद हमारी कार जैसे ही बढ़ने लगती है, मतलब फॉर सेकेंड या 2 सेकेंड के लिए हम वो बाइटिंग पॉइंट पे रखते हैं ताकि मेरी कार मोमेंटम में आ जाए, व्हील्स को पावर प्रोवाइड हो जाए। फिर हमारी कार आगे बढ़ने लगती है, हम क्लच को रिलीज कर देते हैं। अब बाइटिंग पॉइंट आपको कैसे समझना है, हर कार का बाइटिंग पॉइंट अलग होता है, क्योंकि क्लच रिस्पॉन्ड करता है, ये हाइड्रोलिक क्लच होता है, कोई वायर्ड क्लच होता है। तो आपने बाइटिंग पॉइंट कैसे समझना है आपकी कार का कौन सा है। तो इसलिए आप ओपन स्पेस में सबसे पहले कार को ले जाइए, आपको बाइटिंग पॉइंट सही से समझ में आ जाएगा, तो आपकी कार कभी बंद नहीं होगी। और आपने ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको क्लच से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए। आपने क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाया, अब जैसे ही मैं रिलीज कर रहा हूँ, ये देखिए ब्रेक मैंने रिलीज कर दी है, एक्सीलेटर में मेरा लेग फुट आ गया है। बाइटिंग पॉइंट तब आता है जब ये देखिए मैं क्लच रिलीज कर रहा हूँ। क्लच रिलीज करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा
जो बाइटिंग पॉइंट होता है, और हमारी कार उसमें पावर प्रोवाइड होती है इंजन से व्हील्स को, और हमारी कार मूवमेंट स्टार्ट कर देती है। ये देखिए, ये बाइटिंग पॉइंट आते ही मेरी कार मूव होने लगी और मैंने क्लच को धीरे धीरे ही फिर से रिलीज किया है। तो ये होता है फ्रेंड्स बाइटिंग पॉइंट। अब बाइटिंग पॉइंट्स के हमें कैसे ध्यान देना है और क्या यूज लेना है उसका। जब हम फर्स्ट गियर में कार को अप्लाई करते हैं, फर्स्ट गियर अप्लाई करते हैं और क्लच को रिलीज करते हैं धीरे धीरे बाइटिंग पॉइंट तक, ये चीज़ हमें प्रैक्टिस करनी है ओपन स्पेस में। फोकस आपका कंप्लीटली लेफ्ट फुट में होना चाहिए। आसपास क्या आपके आसपास में कुछ नहीं हो तो आपको बहुत अच्छे से फोकस मिलेगा, जिससे कि आप अपने कार का बाइटिंग पॉइंट, उस पर्टिकुलर कार का जो आप चला रहे हैं या फिर आप जिसमें सीख रहे हैं, वो उसका आपको बाइटिंग पॉइंट सही तरीके से पता चल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी कार बंद होने की जो प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगी। ये तो हुआ पहली चीज़ जो बाइटिंग पॉइंट से है। आप एक्सीलेटर अगर ज़्यादा प्रेस करते हैं, थोड़ा सा इनिशियल जब आप सीख रहे हैं, एक्सीलेटर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करके क्लच को रिलीज़ करते हैं, तो आपकी कार बाइटिंग पॉइंट में आते ही आगे बढ़ने लगेगी। आपने हल्का सा एक्सीलेटर को ज़्यादा प्रेस करना है। अब एक्सीलेटर प्रेस क्या कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा प्रेस कर लेंगे तो आपके इंजन से अजीब सी वॉइस आएगी, आपको ज़्यादा इंजन की नॉइज़ सुनाई देगी। तो उतना नहीं प्रेस करना है कि आपको 2000 आरपीएम तक चल जाए। आपने 1000 से 1500 आरपीएम तक रखना है, ताकि आपकी क्लच की जो रिलीज करेंगे उसके बाद आपकी कार मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। अब ऐसा है फ्रेंड्स कि आप ऐसा करें कैसे। अब आप जब ट्रेनर के साथ हो या कोई फैमिली मेम्बर जो आपको ड्राइविंग सिखा रहे हैं, उनको पास में जब बैठा लेते हैं आप, उसके बाद आप फर्स्ट गियर कार को लगाइए। फर्स्ट गियर में आप क्लच को रिलीज करिए। जैसे ही आपका बाइटिंग पॉइंट आया, आप एक्सीलेटर प्रेस कर रहे हैं, मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, फिर आप क्लच प्रेस करके, पूरा प्रेस करके फिर ब्रेक अप्लाई कर लें। जैसे आप मेरा फुट मूवमेंट देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। फिर ब्रेक रिलीज की है, एक्सीलेटर को मैंने फिर से हल्का सा प्रेस किया, फिर बाइटिंग पॉइंट तक लेके आया, मेरी कार में मूवमेंट आया, फुल क्लच रिलीज किया, फिर से प्रेस कर दिया मैंने, फिर ब्रेक अप्लाई कर दी। इसको आप सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ को एक दिन कंप्लीटली प्रैक्टिस करिए। आप आधा घंटे की ड्राइविंग अगर सीख रहे हैं, मॉर्निंग में या इवनिंग में, जो भी टाइम में, ओपन स्पेस में, सिर्फ आप ये जो चीज़ है आधे घंटे में इसको प्रैक्टिस करिए। आपको उस पर्टिकुलर कार में जिसमें आप सीख रहे हैं, आप उसमें क्लच का बाइटिंग पॉइंट सही तरीके से समझ जाएंगे। आपने जैसे ये क्लच रिलीज करना है, एक्सीलेटर थोड़ा सा प्रेस करना है और फिर क्लच कंप्लीटली रिलीज कर देंगे, फिर वापस से ब्रेक प्रेस करके क्लच प्रेस करना है। तो फ्रेंड्स ये हुआ, आप जब क्लच यूज़ ले रहे हैं, बाइटिंग पॉइंट को समझ रहे हैं, या फिर आपकी कार का इंजन बंद हो रहा है, उसका सॉल्यूशन हुआ ये। अब मैं बताता हूँ आपको कि हम क्लच का यूज़ लेते कैसे हैं। हर समय हमें क्लच प्रेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स आपको बता दूँ, हमें हर समय क्लच प्रेस नहीं करना चाहिए। हम फर्स्ट गियर जब लगा रहे हैं तब हमें प्रेस करना चाहिए, रिलीज़ करते समय। ये अभी जैसे देख रहे हैं आप, अब जैसे ही ये कार बढ़ने लगेगी, मेरे को सेकंड गियर अप्लाई कर देना है, इस समय क्लच का यूज़ लेते हैं हम। और मेरी कार का जो आरपीएम लो होता है तब हम क्लच को प्रेस करते हैं। हम हमेशा हर टर्निंग में क्लच का प्रेस नहीं करेंगे। इनिशियली हो सकता है आप जब न्यू लर्नर हैं या फिर आप अभी जस्ट ड्राइविंग करना सीख चुके हैं, तो हो सकता है आपको क्लच बार बार यूज़ करना पड़े, प्रेस करना पड़े। तो ये आप इनिशियली कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है, क्लच जल्दी ख़राब होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ समय के लिए लगेगा आपको, 1-2 महीने 3 महीने बाद आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे सारा कंट्रोल्स लेने में, तब आप क्लच का भी ये यूज़ लीजिए। इस तरह से करिए कि हर समय प्रेस नहीं करने की नीड है, तो आपको क्लच की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इनिशियली हो सकता है आपको क्लच बात बात पे यूज़ करना पड़े, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाद में इसको प्रैक्टिस में नहीं रखें, इसको आप हैबिट नहीं बनाएं अपनी। तो फ्रेंड्स ये हुआ हमारा क्लच का, कैसे हमें यूज़ करना चाहिए, क्लच रिलीज़ करना चाहिए या प्रेस करना चाहिए। आपको कमिंग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ, वो ट्रैफिक में ड्राइव करते हुए या फिर ओपन रोड में, जहाँ पे जहाँ मेन रोड जो होता है वहाँ चलाते हैं, तो हमें क्लच का कैसा यूज़ लेना चाहिए, उस वीडियो में कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल मैं क्लच का यूसेज कैसा होता है, क्लच को किस तरह से हमें कंट्रोल करना है, उसके बारे में कंप्लीट करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अभी जैसे हम जो होता है, अब मैं आता हूँ उस पॉइंट पे जिसमें हमें राइडिंग द क्लच, या फिर ये कहते हैं कि क्लच जल गया या फिर क्लच खराब हो गया, वो होता कैसे है। और इसी पे वो टॉपिक कवर अप होता है जिसमें लोगों ने कहा है कि हमें क्लच हाफ क्लच में ड्राइव करना है, या फिर हम
बम्पर टू बम्पर में ड्राइव नहीं कर पाते हैं, वो पर्टिकुलर उस चीज़ में कवर करूँगा अभी मैं। तो उसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, क्लच को प्रेस करते हैं हम, फर्स्ट गियर लगाते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने ब्रेक रिलीज़ की है, एक्सीलेटर प्रेस किया है, हाफ क्लच जैसे ही आया, हाफ क्लच मतलब मेरा जो बाइटिंग पॉइंट आया, उसके बाद अगर मैं कंटिन्यू मेरा फुट रिलीज़ नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए मेरी कार बढ़ गई है, मैं फुट रिलीज़ नहीं किया हूँ, अब जाके मैंने फुट रिलीज़ किया है, तो मैं कुछ समय तक अगर मैं क्लच पे लेग रखता हूँ, तो मेरे बाइटिंग पॉइंट में अगर मैं ड्राइव करता हूँ तो हमारा क्लच ख़राब होता है। तो वो चीज़ नहीं करें आप, क्योंकि क्लच ख़राब करना मतलब इनिशियली हो सकता है ख़राब हो क्योंकि आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, लेकिन बाद में ऐसा करना तो आपके क्लच को ख़राब करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि क्लच आपका राइडिंग द क्लच हो जाता है। तो राइडिंग द क्लच वही होता है, हमें हाफ क्लच में या फिर बाइटिंग पॉइंट पे हम बम्पर टू बम्पर चला रहे हैं, तो बाइटिंग पॉइंट पे हम रख रहे हैं कंटिन्यू, तो उससे क्या होता है, कार आपको लगता है आपके कंट्रोल में, लेकिन आपका क्लच खराब होता है। अभी देखिए जैसे मैंने रिलीज कर दिया, क्योंकि मेरी हैबिट ही नहीं है वो हाफ क्लच में मैं कंट्रोल करूँगा ऑल टाइम, दबा के रखूँ क्लच को, ऐसे दबा के रखूँ। तो ये चीज़ नहीं करें, इससे क्या होगा कि आपकी कार में जो आपका बाइटिंग पॉइंट जो आप जिसमें ड्राइव कर रहे हैं, आपका क्लच खराब होता जाएगा। अभी जो है नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होती है, अब जैसे मैंने राइडिंग द क्लच बताया, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हम क्या करेंगे, तो हमारा क्लच इसी वजह से ख़राब होता है क्योंकि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बहुत जन बोलते हैं ये देखिए हाफ क्लच में ही हमें ड्राइव करना होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ फ्रेंड्स, हाफ क्लच में कभी चलाई मत, क्योंकि मैं बहुत बार क्या करता हूँ, मैं क्लच को पूरा रिलीज़ कर देता हूँ और लोग कहते हैं कि आप क्लच पूरा रिलीज़ कर दिए, इससे हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता और कार हिट होने के चांसेस लगते हैं। अब सपोज़ मैं फर्स्ट गियर में कार को रखा हूँ और क्लच रिलीज़ कर दिया है मैंने, तो मेरे कार की स्पीड जो है 10 आ गई है, तो मेरे कार की स्पीड कंप्लीटली 10 आ गई है। तो उससे क्या हो रहा है कि आगे अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है या फिर हमें 5 की स्पीड रखनी है या उससे भी कम रखनी है, तो हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्लच हमने पूरा रिलीज़ किया है तो स्पीड तो 10 की आ गई है। तो हमें क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में, तो अब मैं बताता हूँ। अगर आपकी कार बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में है या फिर आप एकदम कंट्रोल करना चाहते हैं, 10 की स्पीड नहीं लेना चाहते हैं, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। देखिए मैं राइट टर्न ले रहा हूँ, मैं क्लच रिलीज़ कर रहा हूँ बाइटिंग पॉइंट तक, फिर से प्रेस कर दे रहा हूँ, फिर रिलीज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा मोमेंटम आ रहा है, फिर से प्रेस कर दे रहा हूँ। यही चीज़ हमें करनी है जब हम ट्रैफिक में होते हैं या फिर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, या फिर आप कह सकते हैं कि जब हम टर्निंग वगैरह होते हैं या रिवर्स कर रहे होते हैं। तो अब ये जो है क्लच को रिलीज़ करते हैं, जैसे ही हम फर्स्ट गियर लगाया हमने, हम क्लच को जैसे ही रिलीज़ करते हैं, मेरी कार बाइटिंग पॉइंट पे आई, मैंने एक्सीलेटर हल्का सा प्रेस किया और रिलीज़ कर दिया। अभी देखिए वापस से मैं प्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कार को कंट्रोल में रखना है। तो मैं बाइटिंग पॉइंट पे लगा के, मतलब बाइटिंग पॉइंट पे रख के या फिर हाफ क्लच पे रख के कार ड्राइव करूँगा तो मेरा क्लच ख़राब होगा। तो इसलिए जैसे ही मेरी कार बाइटिंग पॉइंट में आती है, 1 सेकंड के लिए वहाँ रखूँगा, फिर प्रेस कर दूंगा। ये देखिए कार मेरी चले जा रही है। अब जैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है या वैसे रिक्वायरमेंट है, तो हमें कंट्रोल वैसे ही करना है कार को। ये देखिए मैं ब्रेक अप्लाई कर दिया, फिर हमें आगे बढ़ाना है, तो क्लच को बाइटिंग पॉइंट तक लेके आया हूँ, कार की मोमेंटम आई, फिर मैंने क्लच प्रेस कर दिया। इससे क्या होगा, आपके क्लच ख़राब नहीं होंगे। क्लच को या फिर आप फुल प्रेस करिए या फुल रिलीज़ करिए, यही 2 ऑप्शन है। बाइटिंग पॉइंट पे रख के, आप बाइटिंग पॉइंट या क्लच पे फुट रख के आप ड्राइव करेंगे तो आपका क्लच ख़राब होगा ही होगा, बहुत जल्दी ख़राब होगा इनफैक्ट। तो आप बाइटिंग पॉइंट पे कार को लाइए, फिर वापस प्रेस कर दीजिए क्लच को। इससे क्या होगा, आपकी कार मोमेंटम में आएगी। अगर मैं बाइटिंग पॉइंट पे, देखिए बाइटिंग पॉइंट से रिलीज़ कर दिया मैंने, मेरे कार की स्पीड अप्रॉक्स 10 आ गई है, लेकिन मुझे इतनी स्पीड नहीं चाहिए, मुझे स्लो करना है क्योंकि आगे ट्रैफिक है, या मैं रिवर्स कर रहा हूँ। अभी दिखाता हूँ आपको रिवर्स में। ये देखिए मैं रिवर्स लगाया, मैंने क्लच रिलीज़ करना स्टार्ट किया बाइटिंग पॉइंट पे, फिर वापस प्रेस कर दिया। क्योंकि हम रिवर्स करते हैं तो हमें कार में कंट्रोल चाहिए होता है और स्पीड एकदम लो चाहिए होती है। तो ये देखिए बाइटिंग पॉइंट पे आया, मैंने वापस से क्लच प्रेस कर दिया। ये जैसे ही बाइटिंग पॉइंट रिलीज़ कर रहा हूँ, फिर प्रेस कर दे रहा हूँ, ताकि मैं कंट्रोल बाकी आसपास में देखते हुए, रिवर्स गियर लगा के मैं मिरर में देखते हुए अपनी कार को पूरी तरह से कंट्रोल में रख सकूँ। तो मैंने आप देखिए क्लच रिलीज़ कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर ले रहा हूँ, क्लच को रिलीज़ करके बाइटिंग पॉइंट तक फिर से प्रेस कर दे रहा हूँ। अगर मैं फुल रिलीज़ करूँगा तो हो सकता है झटका देके बंद हो जाए। ये देखिए, ये अगर करता हूँ, ये देखिए मेरी कार झटके देने लगी है। फुल रिलीज़, अगर मैं स्लोली बाइटिंग पॉइंट तक रिलीज़ नहीं करता हूँ तो ये होता है। ये फर्स्ट गियर में भी होता है, अगर मैं स्लोली रिलीज़ नहीं करूँगा कार को
आई मीन क्लच को, ये देखिए ये हल्के से नहीं रिलीज़ करके पूरा झटके में रिलीज़ करूँगा तो मेरी कार जर्क करेगी। अभी नहीं हुई क्योंकि मेरे फुट को हैबिट हो गई है वैसे चलाने की, तो मे भी वैसा नहीं हुआ। तो हमें जैसे ही रिवर्स अभी जैसे मैं कर रहा हूँ, ये देखिए बाइटिंग पॉइंट पे अगर मेरे को लगेगा कि मेरी कार और कंट्रोल में रखनी है तो मैं ब्रेक अप्लाई करके और स्पीड डाउन कर दूंगा। ये देखिए अभी वैसे मैं कर रहा हूँ, ये ब्रेक अप्लाई करके और डाउन कर दूंगा, फिर रिवर्स रिलीज़ किया मैंने क्लच, फिर ब्रेक अप्लाई करनी है, मैंने ब्रेक अप्लाई कर दी। तो बाइटिंग पॉइंट पे हमें ऐसे ही ड्राइव करना है, बाइटिंग पॉइंट पे लाके फिर वापस से प्रेस कर देना। बाइटिंग पॉइंट में लाएंगे, कार की मोमेंटम आई, फिर प्रेस कर देना है। इससे हमारा क्लच का जो राइडिंग द क्लच या फिर क्लच जलना बोलते हैं वो चीज़ बिल्कुल नहीं होगी फ्रेंड्स। इस चीज़ को आप हैबिट बनाएं। कुछ दिन हो सकता है आपको जब स्टार्टिंग में सीख रहे हैं तब प्रॉब्लम हो, लेकिन ये प्रॉब्लम को कंटिन्यू मत रखिए। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो में आपको क्लच से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसकी कंटिन्यूएशन वाली वीडियो में मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा, जो कि नॉर्मल ट्रैफिक में या फिर कह सकते हैं मेन रोड पे, वहाँ ड्राइव करके दिखाऊंगा। आप मेरा फुट मूवमेंट देखिएगा, उसमें क्लच का यूज़ मैं से कैसे लेता हूँ, टर्निंग में कैसे लेता हूँ, स्पीड ब्रेकर में कैसे लेता हूँ। उसके लिए सेपरेट वीडियोज़ भी है फ्रेंड्स चैनल में, उसे भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद जो अपकमिंग वीडियो होगी कम्प्लीटली उसके बारे में होगी। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स आप इंस्टा में अगर हैं तो मेरे इंस्टा आईडी पे नीचे आपको इंस्टा आईडी दिख जाएगा, उस पर आप आ सकते हैं, मेरे से चैट कर सकते हैं या कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।